अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मुझे आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने लास्ट जो लेक्चर हमने पढ़ा था रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम उसको प्रिपेयर किया होगा। तो हम आज जो स्टार्ट करेंगे क्विज से स्टार्ट करेंगे और क्विज के बाद फिर हम चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग इंस्ट्रक्शन आपके पास स्क्रीन पे शो हो रही हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें एक दफ़ा, ओपन कर लें menti.com को एक सेपरेट टैब में और जो क्विज़ कोड है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्विज़ कोड इज़ 214301। एक बात याद रखिएगा कि मेंटी हर एक जो पार्टिसिपेंट होगा इस क्विज़ का उसको एक यूनिक एवतार आइकॉन आप कह सकते हैं और नेम असाइन करता है। नेम आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्विज़ के स्टार्ट होने से पहले। हर क्वेश्चन का जो टाइम लिमिट है वो डिफरेंट है और आपने जो आंसर सबमिट करवाना है वो मेंटी पे ही सबमिट करवाना है। एक टाइम पर एक क्वेश्चन शो होगा, उसके बाद हम उसकी डिस्कशन करेंगे। उसके लिए आप यूट्यूब को ओपन करेंगे और डिस्कशन के बाद फिर दोबारा आप मेंटी पे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आज का जो क्विज़ है इसमें आप लोग फील करेंगे कि जो डिले होगा वो बहुत थोड़ा होगा। मैक्सिमम जो डिले आपको मिलेगा वो 5 सेकंड का मिलेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं अपने मोबाइल पे या लैपटॉप्स पे तो आप 720 पिक्सल्स के ऊपर इस वीडियो को देखें ताकि किसी भी तरह की रेजोल्यूशन का आपको इशू ना हो। हर जो कभी क्विज़ कंप्लीट होगा ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आज इस क्विज़ के हैं और मोस्टली न्यूमेरिकल्स हैं। तो आपके पास आपकी नोट पैड्स होने चाहिए, बॉल पॉइंट या पेंसिल होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आप क्विज़ को लेट ज्वाइन करेंगे तो फिर जितने भी क्वेश्चंस रिमेनिंग होंगे आप वही अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जो उससे पहले वाले क्वेश्चंस हैं उनको अटैम्प्ट करने के लिए आपको दोबारा से वीडियो को देखना पड़ेगा। वीडियो हर लेक्चर के बाद मैं अपलोड कर देता हूँ, उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ ताकि अगर किसी से मिस हो गई है तो उसको देख सकें। तो अगर आप लोग अपना नाम नहीं लिख पाते तो अपना जो एवटार है उसको याद रखें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि लीडर बोर्ड में आपकी क्या पोजीशन है। तो स्क्रीन के ऊपर इंस्ट्रक्शन है, सबसे नीचे लाइक का आइकॉन है, उसे क्लिक करने से मुझे आइडिया हो जाएगा कि टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स क्विज को ज्वाइन कर चुके हैं। अभी तक ओवरऑल 42 स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन कर लिया क्विज को। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी क्विज को ज्वाइन कर लें ताकि फिर हम क्विज को स्टार्ट कर सकें। अगर किसी को आइडिया नहीं है तो menti.com को ओपन करें और ऐड करें जो क्विज का कोड है, दैट इज़ 214301। इसके अलावा आप अपने प्ले स्टोर से मेंटीमीटर की एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वो ज़्यादा इजी होगा अगर आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं कि आप इजीली स्विच कर पाएंगे फ्रॉम मेंटीमीटर टू यूट्यूब। और ऐसी कई और भी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं जब आपने मल्टीपल टैब्स को ओपन करना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्विज को। नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होगी अभी। जी, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। इसमें आप आंसर दे सकते हैं कि आप किस तरह से मेंटी को एक्सेस कर रहे हैं। जो अब नेक्स्ट टैब आएगी उसमें आप अपना नेम ऐड कर सकते हैं। यूनिक नेम ऐड करें, लाजमी नहीं है कि आप रियल नेम ऐड करें, लेकिन जो भी नेम ऐड करते हैं आपको याद रखना है कि वो क्या है। ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स ने क्विज़ को ज्वाइन कर लिया। मींस आज का जो क्विज़ होगा वो बेसिकली कंपटीशन होगा 50 स्टूडेंट्स के दरमियान। 52 स्टूडेंट्स साइन अप कर चुके हैं, 54। और घबराएं ना कि अगर आपके आंसर्स गलत होते हैं, यही चीज़ हमने सीखनी है, गलतियों से सीखना है। तो कोई भी अगर गलती होती है उसके सोल्यूशन को देखें, अपने जो भी
गलतियां कर रहे हैं उनको कहीं पर नोट करें ताकि ओवरकम उसको इजीली कर सकें। हम स्टार्ट करें अपना क्विज। क्विज को ज्वाइन करने के लिए menti.com को ओपन करें और menti.com ओपन करने के बाद आप जो कोड स्क्रीन पे मेंशन है उसको एंटर करें। पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहा है। लास्ट 43 सेकंड्स क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। लास्ट 10 सेकंड्स। टाइम्स अप। 61 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया जिनमें से सिर्फ 8 स्टूडेंट्स का ये आंसर करेक्ट है और इसका मतलब है कि 53 स्टूडेंट्स का आंसर गलत है। इसको देखते हैं कि क्या रीज़न है कि आप गलती कर रहे हैं इसमें। अब इस क्वेश्चन की डिस्कशन में सबसे पहले तो आपको डायग्राम को देखना है कि जो डायग्राम बनी हुई है वो उसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन ये था कि यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट 200 न्यूटन। हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्फीयर था जिसका वेट हमारे पास गिवन है 200 न्यूटन। इज हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग अटैच टू अ वॉल। उसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच है जो वॉल के साथ अटैच है, सो दैट द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 45। और ये स्ट्रिंग का जो एंगल बन रहा है किसके साथ? विद द वॉल। इसका मतलब ये एंगल हमें गिवन है वर्टिकल के साथ, ये 45 डिग्री है। हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? हमने कैलकुलेट करनी है टेंशन की वैल्यू को। ये मैंने क्वेश्चन कहीं और से नहीं दिया, ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से मैंने दिया है। अब कैसे टेंशन को फाइंड करना है? हमने कल भी और परसों भी कई ऐसे क्वेश्चंस किए जिसमें हमने रेजोल्यूशन की प्रैक्टिस की। तो यहाँ पर भी हम टेंशन को रिजॉल्व करेंगे और टेंशन को रिजॉल्व करने के अलावा हम यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज़ कर रहे होंगे। अब टेंशन को रिजॉल्व करने का मेथड क्या था? उसके हेड और टेल से दो ऐसी लाइंस ड्रॉ की जाएं जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो। तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब ये वो साइड है जिसको हम क्या बोलेंगे? बेस। अगर ये बेस है तो उसको लिखेंगे टी कॉस 45। और ये हमारे पास जो साइड है ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये इसकी डायरेक्शन होगी और इसको बोलेंगे टी साइन 45। अब अगर आप लोग इसमें डाउट रखते हैं कि कौन सा हम अप्लाई करेंगे फार्मूला, समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो या समेशन ऑफ एफ वाई जीरो, तो ये देखा करें कि डाटा कहाँ गिवन है। हमें यहाँ पर जो डाटा गिवन है वेट का वो अलोंग वाई एक्सिस है। इसका मतलब हमें हिंट मिल गया
कि हम यूज़ करेंगे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y इज इक्वल टू 0। तो क्या था, जितनी फोर्स अपवर्ड होगी उतनी फोर्स डाउनवर्ड होगी। अब कितनी फोर्स अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्स सिर्फ एक है t cos 45, और डाउनवर्ड कितनी है वो भी एक। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे t cos 45 और राइट साइड पे आपके पास क्या आएगा 200। अब वैल्यूज पुट करें, cos 45 sin 45 इक्वल होते हैं, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। √2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टेंशन इक्वल आ जाएगी √2 टाइम्स 200। अब इस फॉर्म में कोई भी ऑप्शन नहीं थी, इसका मतलब हमें √2 को सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कल बताया था कि √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4, तो 1.4 मल्टीप्लाई हो रहा है 200 से, तो 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 2 2.8 एंड 2.8 इंटू 100, तो आंसर क्या है 280 न्यूटन। तो ये हमारे आज के क्विज के फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका सलूशन है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होने लगा। लास्ट 1 मिनट। ये लास्ट 30 सेकेंड्स। टाइम्स अप। अब देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है। वेल डन। 61 स्टूडेंट्स में से 48 स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं कि इसका सलूशन क्या है और बाकी जिनका आंसर इनकरेक्ट है वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास जो था उसको अगर हम रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट थी, तो क्वेश्चन था डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड पिवट इज 0.3 मीटर। हमें स्प्रिंग और पिवट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.3 मीटर गिवन था। अ मैन ऑफ वेट 640 न्यूटन इज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड, व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग टू बैलेंस। कितनी फोर्स स्प्रिंग पर अप्लाई होगी उसको बैलेंस करने के लिए वो हमने कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में सबसे पहले डायग्राम बनाया करें और टाइम लिया करें डायग्राम बनाने में, प्रॉपर डायग्राम हो, कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी। अब ये स्प्रिंग है, ये इसका पिवट पॉइंट है और यहाँ पर बेसिकली वो आदमी खड़ा है जिसका वेट यहाँ पर गिवन है 640 न्यूटन। अब ये जो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है ये है 1.8 मीटर और ये जो डिस्टेंस है स्प्रिंग से लेकर पिवट तक ये हमें गिवन है 0.3 मीटर। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग टू बैलेंस। हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है कि स्प्रिंग के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही होगी उसको बैलेंस करने के लिए। तो क्वेश्चन आपके सामने, आपको आइडिया हो गया ये सेकंड कंडीशन से रिलेटेड है
ये आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये पिवट है। ये स्प्रिंग पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसका मोमेंट आर्म है, और ये जो वेट है आदमी का, ये उसका मोमेंट आर्म है। अब आदमी की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, और स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई होने से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो क्या अप्लाई करेंगे? अगर सिस्टम बैलेंस है तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये होता है कि जितनी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है उतनी टॉर्क क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म, क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की फोर्स F, मोमेंट आर्म 0.3, क्लॉकवाइज टॉर्क की फोर्स 640 और उसका मोमेंट आर्म 1.8। अब आपने ये देखना है कि आप सॉल्यूशन को किस तरह से इजी बना सकते हैं। तो सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, आप इस 0.3 को 1.8 से सॉल्व कर लें। मैं ये भी कर सकता हूँ कि 0.3 को डिवाइड कर दूँ, तो 640 इंटू 1.8 डिवाइड बाय 0.3। अब क्या हम लिख सकते हैं 1.8 को 18 डिवाइड बाय 10, और क्या हम 0.3 को लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाय 10? इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 इंटू 6, तो 640। अब आपको हिंट मिल गया कि 600 इंटू 6 क्या होता है, 3600। तो 3600 के सबसे क्लोज क्या है, 3840। आप मल्टीप्लाई भी करना चाहें तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 3840 न्यूटन। देखिए वेट ऑफ द रॉड अगर गिवन होगा तो उसका रोल होगा, अगर रॉड का वेट नहीं गिवन इसका मतलब उसको वेटलेस कंसीडर किया गया। तो कोई भी क्वेश्चन अगर हो, अगर वेट ऑफ द रॉड, वेट ऑफ द बार के बारे में बात नहीं हो रही, इसका मतलब उसको क्या किया गया, वेटलेस कंसीडर किया गया। तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंटी को ओपन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होने लगा। क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है ये पास पेपर का क्वेश्चन है। कई स्टूडेंट्स को देखते साथ आइडिया हो गया होगा। थर्टी 36 स्टूडेंट्स का आंसर दे चुके हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स। ये लास्ट 15 सेकेंड्स, टाइम अप। स्क्रीन पे 15 है लेकिन मेंटी पे कंप्लीट हो गया। 66 स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया, जिनमें से 33 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है और बाकी जो 33 स्टूडेंट्स हैं उनका आंसर इनकरेक्ट है। अब हमें देखना यह है कि रीज़न क्या है, क्यों आपकी गलती हुई है। अब क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन था 2 फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन आर एक्टिंग एट O एंड P।
हमारे पास मीटर रॉड है और उस मीटर रॉड के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट ओ पे और एक पॉइंट पी पे। डायग्राम आपके सामने तो आपको नजर आ रहा है कि 5 न्यूटन बिल्कुल स्टार्टिंग पर है, मींस ये पॉइंट ओ के ऊपर है, और जो 10 न्यूटन है वो पॉइंट पी के ऊपर है। इसके अलावा जो पिवट पॉइंट है डायग्राम में वो भी मेंशन है कि वो बिल्कुल सेंटर के ऊपर है, मींस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, और ये पॉइंट है 50 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को मेंशन किया हुआ है, ये डिस्टेंस को सॉरी ये एक्स है, लेकिन क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा गया कि हमने x को कैलकुलेट करना है, हमें कहा गया फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट p। और पोजीशन ऑफ पॉइंट p को फाइंड करने का मतलब होगा कि हमने ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करना है, इसको मैं y कह देता हूं, और ये हमने कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट p को, और पॉइंट p हम ओरिजिन से लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से लेंगे, ना कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेंगे। अब आगे क्वेश्चन सिंपल है, हमारे पास इस 5 न्यूटन की जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और इस 10 न्यूटन की जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है। हम क्या करने लगे, हम पहले x को कैलकुलेट करने लगे हैं, और जब x कैलकुलेट हो जाएगा तो x हम 50 में ऐड कर देंगे, और जब 50 सेंटीमीटर में x को ऐड करेंगे तो y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये पॉइंट O है, और ये सेंटर, इसका मतलब ये जो मोमेंट आर्म है ये 50 सेंटीमीटर है। अप्लाई करें समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इन दोनों को इक्वल कर लें। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, सिमिलरली क्लॉकवाइज फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। एंटी क्लॉकवाइज की फोर्स 5 है, मोमेंट आर्म 50 है। मैं यूनिट कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि राइट साइड पे भी सेंटीमीटर है, कैंसिल हो जाएंगे। राइट साइड पे फोर्स है 10, मोमेंट आर्म क्या है x, ये जीरो कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 25 सेंटीमीटर। तो ये x फाइंड हुआ है। हमें क्वेश्चन में कहीं पर ये नहीं कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें ये कहा गया है कि हमने पॉइंट P को फाइंड करना है। तो पॉइंट P स्टार्टिंग से लिया जाएगा। जैसे मीटर रॉड में अगर आप कहते हैं कि 75 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर तो आप जीरो से लेते हैं, तो पोजीशन P का मतलब है कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट O से बताना है। तो हम क्या बताएंगे अब लास्ट में y, और y किसके इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 50, 50 प्लस x, तो 50 में x को ऐड करेंगे, x कितना है 25, तो करेक्ट आंसर इज 75 सेंटीमीटर जो चार्ली था। इफ्रा जमील, मीटर रॉड पे कोई भी जो पॉइंट होता है वो ओरिजिन से लिया जाता है, मींस 0 सेंटीमीटर से, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नहीं लिया जाता। तो अगर तो हमें कहा जाता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेते हैं। हमें कहा गया फाइंड पोजीशन पी, तो पोजीशन पी मीटर रॉड पर है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेंगे। मेंटी ओपन कर लें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होने लगा, मेंटी को ओपन कर लें ताकि आप पूरा टाइम यूटिलाइज कर सकें। लास्ट 1 मिनट।
लास्ट 30 सेकेंड्स। फिफ्टी फोर स्टूडेंट्स का आंसर अभी तक दे चुके हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। टाइम्स अप। 65 में से 27 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है और बाकी स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो इनकरेक्ट है। देखते हैं रीज़न क्या है, कहाँ पर आप लोगों ने गलती की। अब ऐसे कई क्वेश्चन आप लोग डिफरेंट बुक्स में करते हैं जहाँ पर आपको रॉड का वेट फाइंड करने को कहा जाता है और कहीं पर यह भी कहा जाता है रॉड की जगह कोई और बॉडी है। जैसे मैट्रिक लेवल के ऊपर एक क्वेश्चन था, हॉकी का वेट फाइंड करना था। तो मेथड सबका एक जैसा ही है। अब क्वेश्चन में कहता है यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ 1 मीटर। मीन्स हमें ये पता चल गया कि इसकी जो टोटल लेंथ है 1 मीटर है। स्पोर्टेड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। डायग्राम में भी नजर आ रहा है, उसने कहा कि एक एंड से, और वो राइट एंड डायग्राम में शो हो रहा है, 30 सेंटीमीटर पर हमने इसको बैलेंस कर दिया। तो मीन्स ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर है। फिर वो कहते हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस द बार अ वेट ऑफ 10 न्यूटन इज हैंग्ड ऑन द एंड। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 10 न्यूटन का वेट हैंग हुआ है। फाइंड द वेट ऑफ द बार। आपने बार का वेट फाइंड करना है। देखें अगर बॉडी यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म बॉडी का वेट सेंटर पर होता है, मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1 मीटर का कहाँ होगा, 0.5 मीटर, मीन्स हाफ सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास होगा 50 सेंटीमीटर और यहाँ पर इसका अपना वेट ऐड कर रहा है जो हमने कैलकुलेट करना है। अब ये भी सेकंड कंडीशन से रिलेटेड है। अब सेकंड कंडीशन के से रिलेटेड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करनी पड़ेगी सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या था, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, तो दोनों साइड पे फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। अब 10 न्यूटन की टॉर्क क्लॉकवाइज है, फोर्स है 10 और मोमेंट आर्म कितना है 30, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पॉइंट ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ रोटेशन जो आपका बैलेंसिंग पॉइंट है। अब हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर वेट है और वेट की जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर वेट आ गया और हमारे पास वेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है ये इसका मोमेंट आर्म है और ये 50 नहीं है, ये कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस 30 है तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हमारे पास है 70 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस 70, यहाँ तक 50, तो ये कितना है, ये 20 सेंटीमीटर है। 70 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ पर आ गया 20, ये 0 कैंसिल हो गया, राइट साइड पे 30 है, 2 डिवाइड होगा तो वेट इज इक्वल टू 15 न्यूटन। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था 15 न्यूटन, जो डेल्टा ऑप्शन थी। तो मोमेंट आर्म में आप लोगों ने गलती नहीं करनी। मैं बार बार ये कहता हूं कि मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू पिवट। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पिवट तक का डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाने लगे। मेंटी को ओपन कर लें ताकि आप टाइमली नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है।
लास्ट 30 सेकेंड्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। फोर्टी 49 स्टूडेंट्स इसका आंसर अभी तक दे चुके हैं। देखना यह है कि कितने स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है। जी, टाइम कंप्लीट हो गया और रिजल्ट हमारे सामने है। 62 में से 30 स्टूडेंट्स हैं जिनका आंसर करेक्ट है। अब देखते हैं कि किन का आंसर करेक्ट है, या आप लोग सॉरी बेहतर बता सकते हैं आंसर में क्या, क्वेश्चन में क्या गलती की। अब हमने उसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन की डिस्कशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन था यूनिफॉर्म बीम इज पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट। एक यूनिफॉर्म बीम है, उसको उसके मिड पॉइंट के ऊपर पिवट किया हुआ है। लेट से मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक यूनिफॉर्म बीम है और इसको हमने जो सेंटर पॉइंट है वहां पिवट किया हुआ है। अब इसके बाद वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द बीम। एक ऑब्जेक्ट हमने बीम के ऊपर रखा हुआ है एज शोन। डायग्राम में पता चल रहा है कि वो कहाँ पर है। वो लेफ्ट साइड पर है पिवट पॉइंट से, और उसका जो वेट है दैट इज 40 न्यूटन। और ये जो डिस्टेंस हमें गिवन है, ये गिवन है 20 सेंटीमीटर, और यही इसका मोमेंट आर्म है, क्योंकि मोमेंट आर्म लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पॉइंट ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस होता है। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, व्हाट फोर्स विल रीबैलेंस द सिस्टम, कि हमारे पास इसको बैलेंस करना है तो कितनी फोर्स अप्लाई होगी। अब ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन में दो चीजें वो मेंशन कर रहा है। वो हमसे फोर्स की बात भी कर रहा है और साथ साथ उसका डिस्टेंस भी पूछ रहा है कि मिड पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या होगा। ये उसी तरह से है जैसे एक सी सॉ हो और सी सॉ में एक बच्चा आकर बैठ जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इस साइड पर एक और स्टूडेंट ने बैठना है। उसका वेट कितना होगा और वेट के अलावा उसका डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए क्या करें, जो लेफ्ट साइड पे फोर्स है उसकी टॉर्क को कैलकुलेट कर लें। अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है, कितनी है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। तो ये हमारे पास आ जाएगा 800 और यूनिट होगा न्यूटन सेंटीमीटर। इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास राइट साइड के ऊपर जो टॉर्क होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज, और उसकी मैग्नीट्यूड भी जब तक 800 न्यूटन सेंटीमीटर नहीं होगी ये बैलेंस नहीं होगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि फोर्स अपवर्ड क्यों नहीं लगेगी। अगर फोर्स अपवर्ड लगेगी तो राइट साइड पे नहीं लगेगी, वो लेफ्ट साइड पे लगेगी। अगर राइट साइड पे फोर्स लगेगी तो लाजिम है कि वो डाउनवर्ड हो तब बैलेंस होगा। तो हम अगर ऑप्शंस को देखें, पहली ऑप्शन है 20 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड 40 सेंटीमीटर टू द राइट। जो अल्फा ऑप्शन उसमें वो कहता है कि 20 न्यूटन फोर्स है और वो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है राइट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 40, सिंपल कैलकुलेशन है, ये 800 न्यूटन सेंटीमीटर आंसर दे रहा है। इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर है। मैं बाकी ऑप्शंस को भी आपके लिए डिस्कस कर लूं। बीटा ऑप्शन कहता है 20 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड एंड 40 सेंटीमीटर टू द राइट। अब बीटा के अंदर उसने कहा कि 20 न्यूटन है और फोर्स क्या है, अपवर्ड है, और वो कहां पर है, वो 40 सेंटीमीटर राइट पर है। खुद देखें कि अगर यहां पर एक फोर्स अपवर्ड लगना शुरू हो जाए तो वो भी उस बॉडी को रोटेट किस डायरेक्शन में करवाएगी, वो उस बॉडी को रोटेट करवाएगी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब अगर ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज तो ये बैलेंस तो नहीं होगा। इसका मतलब राइट साइड पे अपवर्ड फोर्स नहीं लग सकती। तो ये रीजन है कि राइट साइड पे अपवर्ड फोर्स क्यों नहीं लग सकती। अब चार्ली ऑप्शन की तरफ चलें। चार्ली कहता है 50 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड, फोर्स है 50 न्यूटन और वो डाउनवर्ड है, और कहां पर है, 10 सेंटीमीटर टू द राइट। सिंपल, अगर ये राइट की तरफ है मल्टीप्लिकेशन करके देखें, टॉर्क इसकी होगी तो क्लॉकवाइज, लेकिन 50 इंटू 10 ये तो 500 है, और हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए 800। और लास्ट अगर हम ऑप्शन को देखें, जो डेल्टा ऑप्शन है वो कहता है 50 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड, 50 न्यूटन अपवर्ड है और कितने डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। अब यहां पर देखें ये लेफ्ट साइड के ऊपर है, बाकी सारी ऑप्शन राइट थी, ये लेफ्ट है। अब डायग्राम में अगर यहां पर एक फोर्स लगती है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर और वो अपवर्ड लगती है, इसकी जो टॉर्क होगी इस पिवट पॉइंट के अबाउट वो होगी क्लॉकवाइज। लेकिन क्या ये टॉर्क इतनी है कि ये 800 को बैलेंस कर दे, नो। रीजन,
अगर मैं इस टॉर्क को कैलकुलेट करूं मल्टीप्लिकेशन, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 ये 500 आएगा। तो 500 इज लेस देन 800, तो ये भी बैलेंस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब वाहिद आंसर जो करेक्ट है, जिसको बैलेंस करेगा, वो क्या है? अल्फा। तो आप लोगों ने ये देखना है कि फोर्स अपवर्ड लग रही है या डाउनवर्ड लग रही है, तो क्या बॉडी में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो उसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज को बैलेंस करने के लिए हमें क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए। तो क्लॉकवाइज टॉर्क जो उतनी मैग्नीट्यूड की प्रोड्यूस करेगा वो उसको बैलेंस कर लेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर अब शो होगा, लीडर बोर्ड एंड में शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये क्वेश्चन रिसेंटली मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था और उसको मैंने क्विज में ऐड किया। अभी तक 10 स्टूडेंट्स इसका आंसर दे चुके हैं, 11 स्टूडेंट्स, और आपका टाइम 1 मिनट रहता है। लास्ट 40 सेकेंड्स। मोहम्मद, तो सी का आंसर यहाँ पर ना दें, काइंडली मेंटी को ओपन करें, वहाँ पर आंसर दें। टाइम ओवर। 55 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, जिनमें से 40 जो स्टूडेंट्स हैं उनका आंसर करेक्ट है। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या इसका सोल्यूशन है और गलती आप लोग कहाँ पर कर रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास थी, अ ब्रिज इज 12 मीटर लॉन्ग। ये क्वेश्चन वैसा ही है ऑलमोस्ट जैसा आपकी एफएससी की बुक में एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, जिसमें ट्रैक्टर ब्रिज पे खड़ा है जिसका फ्रंट व्हील सेंटर से 3 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है। उसी तरह का ये क्वेश्चन है, और सेम ऐसा क्वेश्चन मैट्रिक लेवल पे भी था, जहां पेंटर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर पेंट कर रहा था। तो हमें गिवन है कि ब्रिज इज 12 मीटर लॉन्ग, ये टोटल हमें लेंथ गिवन है। फिर सेकंड कहता है एंड वेज 4000 न्यूटन, और उसका जो वेट है वो 4000 है। अब कहीं पर मेंशन नहीं है ब्रिज कैसा है, तो हम इसको यूनिफॉर्म कंसीडर करेंगे, तो सेंटर पर इसका वेट होगा और वो 400 न्यूटन। तो 12 का सेंटर क्या होगा? 6 मीटर फ्रॉम बोथ साइड्स। नेक्स्ट हमें कहता है मैन ऑफ वेट 600 न्यूटन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम एक्स। ये पॉइंट हमारे पास x है और ये पॉइंट हमारे पास y। 6x से 4 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ, जिसका वेट अपना कितना है? 600 न्यूटन।
क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? फाइंड द अपवर्ड फोर्स ऑन एक्स। वो जो फोर्स हमारे पास अप्लाई होगी इसके वेट की वजह से और ओवरऑल वेट की वजह से एक्स के ऊपर, हमने उसको कैलकुलेट करना है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे हम बाय यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब सेकंड कंडीशन को यूज करने के लिए हमें एक पिवट पॉइंट रिक्वायर्ड है। कई दफा आपके न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जहां पर पिवट पॉइंट आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होगा। तो सबसे मैं आपको आसान तरीका बताऊं कि पिवट पॉइंट किसको लेना है। जो चीज अननोन हो उसको पिवट पॉइंट ले लें। मैं रिपीट कर रहा हूं कि पिवट पॉइंट किसको लें? जो चीज अननोन हो। अब हमें नहीं पता कि वाई पर कितनी फोर्स है, तो आप यहां पर कंसीडर कर लें कि हमारे पास ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है। जैसे ट्रैक्टर में भी हम ये करते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है जहां पर वेट अप्लाई हो रहा है, जो सपोर्टिंग पॉइंट, वो हमारे पास पिवट पॉइंट है। तो यहां पर भी हमने पॉइंट y को पिवट ले लिया। तो ये चीज आपने ख्याल रखना है कि पिवट पॉइंट अगर गिवन ना हो तो किसको लेना है? उस पॉइंट को जो अननोन है। तो y की फोर्स नहीं पता थी, उसको पिवट ले लिया। अब क्या करें? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग, फोर्सेस की जगह टॉर्क अबाउट पॉइंट y इज इक्वल टू 0। जो पॉइंट पिवट पॉइंट लिया उसके अबाउट टॉर्क को 0 ले लें। अब हमारे पास तीन फोर्सेस यहां पर हैं जो बॉडी पर एक्ट कर रही हैं। एक Fx, एक 600 न्यूटन और एक 4000 न्यूटन। Fx फोर्स अपवर्ड है, ये इस पिवट पॉइंट के अबाउट जो रोटेट करेगी बॉडी को, वो करेगी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड हैं और इसकी वजह से बॉडी के अंदर जो रोटेशन प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब दो टॉर्क हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हैं और एक टॉर्क क्लॉकवाइज है। तो अब क्या करना है? टॉर्क 0, सेम मेथड जो पहले हम करते आ रहे हैं कि जितनी टॉर्क हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज उसको इक्वल कर दें क्लॉकवाइज टॉर्क है। अब एंटी क्लॉकवाइज दो हैं, एक हमारे पास 600 न्यूटन और एक 4000 न्यूटन। इसका मतलब यहां पर दो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का सम आएगा। अगर तीन होती तीन का सम आता, और क्लॉकवाइज टॉर्क एक फोर्स की वजह से है, यहां पर क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगी। अब वैल्यूज ठीक तरह से पुट करनी है। पहले क्लॉकवाइज की करते हैं। क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स Fx है और इस Fx का अगर मोमेंट आर्म देखें तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पॉइंट ऑफ रोटेशन तक डिस्टेंस, तो वो कितना है? वो 12 है। तो यहाँ 12 आ जाएगा। हमने पिवट पॉइंट से लेकर फोर्स तक डिस्टेंस लिया और वो टोटल डिस्टेंस 12 है। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पहले ले लेते हैं 4000 को। 4000 कहाँ है? सेंटर पर। उसका डिस्टेंस कितना है? पिवट पॉइंट से 6, यहाँ 6 आ गया। दूसरी फोर्स क्या है? 600 न्यूटन। अब 600 न्यूटन का जो हमारे पास मोमेंट आर्म है वो कितना होगा? तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो 4 है। तो 12 में से 4 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये 8 मीटर होगा। तो यहां पर आपके पास आ गया 8। अब आगे आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 6, ये आपके पास आएगा 24,000। 6 इंटू 8 48, यह आ गया 4800। और राइट साइड पे क्या है? Fx इंटू 12। 24,000 में 4800 जब आप ऐड करेंगे तो यह आपके पास आएगा 28800। अब लास्ट स्टेप, आपने 28800 को डिवाइड करना है 12 से। तो तसल्ली से इसको सॉल्व करें, जल्दी ना करें। जल्दी करेंगे गलती के चांसेस हैं। अब 12 से सॉल्व किया, 12 इंटू 2 24, रिमाइंडर क्या आएगा? 48। तो 12 इंटू 4 48, तो 2400 न्यूटन आपका आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या थी? चार्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन अब शो हो जाएगा। बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन मैंने कंप्लीट हो गए, ये लास्ट क्वेश्चन था। और देखते हैं कि आज के जो ओवरऑल टेस्ट का विनर कौन है। तो राना अली आज के टेस्ट का विनर है। तो मुबारक हो राना अली, आपने अच्छा स्कोर किया से ज़्यादा और
न्यूमेरिकल्स में अच्छा स्कोर करना टफ होता है। तो रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल, मैं इस क्वेश्चन की जो डायग्राम है उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिजल्ट आपके सामने। हम वापस चलते हैं इस क्वेश्चन की डायग्राम की तरफ। इस लास्ट क्वेश्चन की डायग्राम को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स को इशू है वो इसको देख लें। उसके बाद फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक्स जो यूनिट 2 में इंक्लूडेड है। क्वेश्चन हमारे पास जो था उसमें अगर देखेंगे द ब्रिज इज 12 मीटर लॉन्ग। हमें ब्रिज की टोटल जो लेंथ है वो गिवन थी और वो थी 12 मीटर। ये टोटल लेंथ हमारे पास है एंड वेज 4000 न्यूटन और इसका अपना वेट 4000 न्यूटन है। याद रखें अगर ब्रिज मेंशन नहीं है कि यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म तो आपने यूनिफॉर्म कंसिडर करना है और वेट कहाँ होता है यूनिफॉर्म का सेंटर पे। तो सेंटर पे इस ब्रिज का अपना वेट है और वो है 4000 न्यूटन। अब अगर ये सेंटर है तो दोनों साइड से इसका जो डिस्टेंस होगा वो 6 मीटर होगा। ये भी डिस्टेंस 6 मीटर और ये डिस्टेंस भी कितना है 6 मीटर। अब नेक्स्ट चीज पास ये है कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका वेट 600 न्यूटन है और वो कहाँ पर खड़ा हुआ है एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम एक्स। ये पॉइंट में मेंशन है एक्स और एक्स से 4 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर वो आदमी खड़ा है जिसका वेट हमें गिवन है 600 न्यूटन। तो यहाँ पर एक और फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड और वो 600 न्यूटन। क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है हमने कैलकुलेट ये करना है कि हमारे पास एक्स पॉइंट के ऊपर अपवर्ड कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। अब y के बारे में इंफॉर्मेशन अननोन है और ना हमें कैलकुलेट करने को कहा गया तो हम क्या करेंगे हम जो चीज़ अननोन है उसको अज्यूम कर लेंगे कि वो पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो हमने अपने पिवट पॉइंट को y ले लिया। जैसे आप लोग जब ट्रैक्टर के न्यूमेरिकल को करेंगे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो वहाँ पर भी आप लोग क्या करते हैं कि अगर आपने एक स्पोर्ट पे फोर्स फाइंड करनी है तो दूसरी स्पोर्ट को पॉइंट ऑफ रोटेशन ले लें तो ऑटोमेटिकली एक फोर्स कैलकुलेट हो जाएगी और रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पर भी यही किया कि हमने पॉइंट y को पिवट ले लिया। अगर पॉइंट y को पिवट लिया तो अब जितने मोमेंट आर्म होंगे वो इस पॉइंट तक होंगे। अब मैं मोमेंट आर्म की अगर बात करूँ जहाँ पर आप लोग गलती कर रहे हैं fx का मोमेंट आर्म कितना होगा पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेकर पिवट तक डिस्टेंस। अब मैं सेपरेटली इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है ये 12 तो मीन्स fx का मोमेंट आर्म 12 है। 4000 सेंटर पर है और सेंटर का इस पिवट पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा ऑब्वियसली 6 मीटर। ये मेंशन भी है यहाँ पर इसका मोमेंट आर्म आ गया। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारे पास 600 न्यूटन का मोमेंट आर्म कितना है। तो 600 न्यूटन के मोमेंट आर्म के लिए बड़ी आसान सी चीज़ है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है वो है 12। अब ये डिस्टेंस हमारे पास है 12 यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है 4 तो ये रिमेनिंग कितना होगा यहाँ से यहाँ तक ये रिमेनिंग होगा 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 मीटर। तो मीन 600 न्यूटन का पिवट पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना है वो 8 मीटर है क्योंकि लेफ्ट वाला 4 मीटर हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट तो 12 में से रिमेनिंग आपका कितना आएगा वो 8 मीटर आएगा।